किसी गांव में एक कुम्हार रहता था, प्रजापति, मिट्टी का काम करता था। और उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था। तो कुम्हार जो था वो अंधा था और जो धोबी था वो लंगड़ा था। और गांव में आग लग गई। तो कुम्हार अंधा था, आग से बचने के लिए भागता था, तो जिधर आग जल रही थी उसी तरफ घुस जाता था। तो धोबी की आंख तो ठीक थी, लेकिन लंगड़ा था, वो चल नहीं पाता था। तो धोबी बोला, अरे तू आग में जल जाएगा, उधर कहाँ भाग रहा है। तो उस कुम्हार ने कहा कि मैं अंधा हूं, मुझे दिखता नहीं, लेकिन पैर अच्छे, और तू लंगड़ा है, तेरी आंख अच्छी है। तो ऐसा करते हैं, मैं तुझको अपने कंधे पर बिठा लेता हूं, तो तू देख और रास्ता बता, और मैं मेरे पैरों से चलूंगा तो दोनों आग में जलने से बच जाएंगे। तो उस कुम्हार ने, जो अंधा था, उसने धोबी को अपने कंधे पर बिठा लिया। और धोबी लंगड़ा था, उसके पैर ठीक नहीं थे, लूला लंगड़ा। तो धोबी कंधे पर बैठा है। तो धोबी रास्ता बताता है कि बाएं मुड़ो, तो बाएं मुड़ जाता है, दाएं मुड़ो, दाएं मुड़ गया, बोले सीधे दौड़ो, सीधे दौड़ गया। तो दोनों एक दूसरे की संगत करके आग में जलने से बच गए और सुरक्षित पार हो गए। याद रखना, धन और धर्म ऐसे ही हैं। ये धन ऐसे है जैसे अंधा व्यक्ति कोई हो, और धर्म ऐसे है जैसे कोई लूला लंगड़ा हो, और दोनों की जब संगत हो जाती है तब संसार में जिंदगी जीने में आनंद आता है और दुखों की आग में जलने से तुम बच जाते हो। इसलिए जिनके पास में केवल धन ही धन है, धर्म नहीं है, वो भी बहुत दुखी, बहुत ज्यादा दुखी। रावण बहुत दुखी था, कंस बहुत दुखी था, धृतराष्ट्र बहुत दुखी थे, दुर्योधन बहुत दुखी था। क्यों? इनके पास तो धन बहुत था, लेकिन धर्म नहीं था, सत्संग नहीं था, भक्ति नहीं थी, इसलिए दुख था। और सुख के बारे में रामचरितमानस में एक चौपाई है सुख के लिए। सुख कहाँ मिलता है? तो बड़ी सुंदर चौपाई है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है और सकल सुखों की खान है। भक्ति में बहुत सुख है, लेकिन भक्ति मिलती कहाँ है? बिना सत्संग के भक्ति मिलती नहीं। बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। और भक्ति से सुख मिलता है। और भक्ति को स्वतंत्र इसलिए कहा गया कि धनवान भी भक्ति कर सकता है, एक गरीब भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है। किसी प्रदेश का व्यक्ति हो, भक्ति कर सकता है। ये तो श्रद्धा का विषय है, कोई भी श्रद्धा रख सकता है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। और भक्ति में बहुत सुख भरा हुआ है, परंतु भक्ति सत्संग में ही मिलती है। सत्संग अगर छूट गया तो धीरे धीरे भक्ति भी तुम्हारी कम हो जाएगी। इसलिए बार बार सत्संग सुनना चाहिए। रोज रोज गुरु जी तो नहीं मिलेंगे। कल मैं गया था, एक गांव है यहाँ पास में, हमारे जो भक्त हैं मनोहर लाल बैंकर, उनके पावन घर में पधरौनी थी। तो पधरौनी गया तो उनके भतीजे और भाई लोग वो सब मिले। तो उन्होंने एक बात कही कि थोड़ा जल्दी ख्याल रखना। तो हमने कहा किस बात का? तो बोले पिपरिया में फिर आना है, इसी गर्मियों में नंबर फिर से लगा दो, सत्संग पुनः जल्दी मिलना चाहिए।
तुम्हें उनके मुखमंडल को देखा गौर से तो हमने कहा कमाल है। उन्हीं की बसें चल रही हैं यात्रियों को लाने ले जाने के लिए, सत्संगी भाइयों बहनों को। उनके पास स्कूल भी है, सुंदर मकान है, सब है, लेकिन सत्संग में इतना इंटरेस्ट है कि फिर से सत्संग होना चाहिए, पिपरिया में दोबारा आपका जल्दी आगमन होना चाहिए। ऐसी उनके परिवार की इच्छा है, उनकी सबकी इच्छा है। हमारे हरि सिंह पटेल जी की भी इच्छा है कि बार बार यहाँ पर नंबर लगना चाहिए, हर साल एक बार तो होना ही चाहिए। और ये सत्संग जितना आपको मिलता रहेगा, आपका स्वभाव सुधरता रहेगा। ये स्वभाव बड़ा विलक्षण है। मनुष्य गरीबी से दुखी नहीं है, मनुष्य पैसे की कमी से दुखी नहीं है, मनुष्य अपने स्वभाव की गलती से दुखी है, अपनी आदतों से दुखी है, अपने गुस्सा के कारण दुखी है, मनुष्य अपने लालच के कारण दुखी है। मनुष्य का दुख उसके पास से ही पैदा होता है और सत्संग उसके स्वभाव को बदल देता है, आदत को सुधार देता है, तो जिंदगी में सुख आ जाता है। ये सत्संग काम करता है।